हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं तुगलक वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सर्वप्रथम हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन की बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शहजादा मोहम्मद किस उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में उपजाऊ प्रदेश में कितना कर लगाया था? उपज का 50%। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी में नया नाम क्या रखा था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस भाग की स्थापना की थी? दीवाने कोही। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा? फिरोज शाह तुगलक 1351 में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो 1351 ईस्वी में बीमार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1325 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर कहाँ पर ले गया? देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दौलताबाद से हटाकर फिर कहाँ ले गया? वह दौलताबाद से फिर पुरानी राजधानी दिल्ली में वापस ले गया। मोहम्मद जूना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन इतिहास में पहला कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता था? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया? फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कौन सी प्रसिद्ध नहर बनवाई थी? यमुना नहर। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से प्रमुख नगरों की स्थापना की? हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद। फिरोज शाह तुगलक कौन था? फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका जो पुत्र था फिरोज शाह तुगलक का पुत्र यानी पोता, वो बना था आपका तुगलक शाह। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 में। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का पुत्र हुमायूं। दिल्ली की सल्तनत के इतिहास में किस शासक ने अपने आप को खलीफा का नायाब घोषित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलकाबाद की नींव किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद कहाँ है? दिल्ली के निकट एक जगह है जिसका नाम है तुगलकाबाद। तुगलक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? फिरोज शाह का दूसरा पुत्र अबुक। तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर किस वंश की शासन स्थापित हुआ? सैयद वंश का। तुगलक वंश के किस शासक की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ा था? मोहम्मद बिन तुगलक के। तुगलक वंश के किस शासक के बारे में कहा जाता था कि इनका शासन दिल्ली से पालम तक है? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। तुगलक वंश का अंत कब हुआ था? 1442 में। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? 1320 में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गयासुद्दीन तुगलक लगान के रूप में उपज का कितना भाग लेता था? 1/10 से 1/12 भाग तक लेता था। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, 29 बार किया था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका जो पुत्र था मोहम्मद जूना खां। किसके शासन में दक्कन के बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद शाह। किसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया था? नसरुद्दीन महमूद शाह। किस शासक की मृत्यु लकड़ी के घर गिरने से और कब हुई थी?
गयासुद्दीन तुगलक की हुई थी 1325 में। इन बतूता ने अपना राजदूत बनाकर किसे चीन भेजा था? महमूद बिन तुगलक ने। अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? नसरुद्दीन महमूद शाह। अबुक के दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? शहजादा महमूद। अफ्रीकी यात्री इन बतूता ने किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत की यात्रा करी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए तुगलक वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग ये डेली वीडियो से बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।